नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित। मध्य प्रदेश के कालापीपल नगर में नाथ समाज द्वारा भव्य आयोजन के तहत गाजे बाजे और पारंपरिक वेशभूषा के साथ विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान पूरे नगर में भगवान भोलेनाथ और बाबा गुरु कानिफनाथ के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। रैली में बड़ी संख्या में नाथ और सपेरे समाज के लोग शामिल हुए और पूरे नगर में उत्साह के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। कालापीपल नगर में आयोजित इस भव्य रैली का उद्देश्य समाज की पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखना और सपेरे समाज को अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करना था। रैली में शामिल समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगारों के साथ झूमते गाते नजर आए। आयोजकों ने हमारे संवाददाता कन्हैया नाथ को बताया कि यह शोभा यात्रा सदियों से चली आ रही परंपराओं की याद दिलाने के लिए निकाली गई है। उनका कहना था कि समय के साथ समाज के कुछ लोग अपनी संस्कृति और पहचान से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में इस रैली के माध्यम से उन्हें अपनी विरासत और परंपराओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि बाबा गुरु कानिफनाथ की जयंती महाराष्ट्र में हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कालापीपल में भी हर साल रंग पंचमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने की पहल की जा रही है, ताकि समाज के सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया जा सके। इस अवसर पर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि नाथ समाज लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नाथ समाज को घुमंतु घुमक्कर जाति के रूप में पहचान देने की बात कही गई थी, लेकिन आज भी समाज को अपेक्षित सरकार सुविधाओं के संरक्षण नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने समाज के लोगों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की है। साथ ही कहा कि अब समय आ गया है कि नाथ और सपेरे समाज शिक्षा, पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए संगठित होकर आगे बढ़े। देखिए, यहाँ आने का पूरा श्रेय तो मेरे भाई राजेश नाथ पवार को जाता है, जो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है। और ये व्यक्ति एक महीने के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 महीने के अंदर 20 दिन इधर रहता है और 10 दिन ये राजस्थान में आ जाता है। तो हमारे दुख सुख में जब भी, जैसे अभी राजस्थान में हम एक बीएमटी घुमंतु विमुक्त जातियों का एक आंदोलन हम लोग लड़ रहे हैं, जो अगले 1 साल से है। प्रत्येक जिलों में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए। सरकार को हमने कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार की रणनीति पर, उनके आधार पर हमें आपको 10% आरक्षण देना चाहिए, जिसमें रेन के आयोग, इराते आयोग, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि इन जातियों की बड़ी वीक पोजीशन है और इन जातियों को 10% आरक्षण अलग से देना चाहिए। मगर उनके लिए हम सरकार से टकराए भी चाहिए। सरकार ने हमारे पर लाठीचार्ज किया, सरकार ने हमारे पर हवाई फायर किए, हमारे लोगों के साथ लाठीचार्ज करके हमारे लोग घायल भी हुए, एडमिट भी हुए, 78 लोगों को मुकदमा हुआ, 6 लोग जेल गए। सरकार वादा किया, वादा करके सरकार मुकर गई। जब उस परिस्थिति के अंदर पूरा मध्य प्रदेश के विशेष तौर से डीएनटी घुमंतु जातियों के लोग और विशेष तौर से कालबेलिया समाज के लोग
कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा रहा। और यहाँ आने के बाद भाई राजेश जी का बुलावा था, गुरु चैतन्य कनिपनाथ जी का समाधि दिवस था, और आज का जो पर्व है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसके ऊपर मुझे बुलाया तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आके मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी नौजवान युवा है मैं इनको बधाई देता हूँ, और भाई राजेश नाथ जी की टीम को पूरी बधाई देता हूँ कि ऐसा एक क्रांतिकारी एक योद्धा जो हमारी समाज में पैदा हुआ। और मुझे उम्मीद है कि ये मध्य प्रदेश की जनता की आवाम की आवाज बनेगा और ये राजस्थान तक भी इनकी कामयाबी जाएगी। आपको पूरा यकीन है जब आपने राजस्थान से तूफान उठाया है और मध्य प्रदेश में हवाओं के जरिए से आप आज यहाँ पर पहुंचे कि आज नाथ समाज जागरूक होगी। सब लोग अच्छा सहयोग मिलता है तो हम भी इनको थोड़ा, मेरा भी अपना जीवन सफल हो जाएगा कि भैया ठीक है यार, किसी के लिए कुछ तो कर रहा हूँ आज मैं, कम से कम मुझे इतने लोग पहचान तो रहे। आधी रात